हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे। ओके, मेरा फर्स्ट मंगा लवर चैनल जो है वो बैन हो गया था, जिस पर मैंने जैक्सन टाइगर मंगा एक्सप्लेन किया था। उसके अचानक बैन होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए फिर मैंने उसे दोबारा स्टार्ट ही नहीं किया। लेकिन अब मैं अपना सेकंड चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी मंगा एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। ओके, तो न्यू मंगा स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है ऑपरेशन ट्रू लव। आई होप आपने इसकी कहीं ना कहीं कोई वीडियो या पिक देखी होगी। ये काफ़ी फेमस है। आई थिंक इसको अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। अगर किया है तो मुझे इस बारे में पता नहीं है, पर मैं फिर भी इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगा के स्टार्टिंग में हमारी मेन लीड कुछ पोस्ट कर रही होती है। हमारी मेन लीड लिखती है, क्या आप लोगों को पता है कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारा पैदा होते ही हमारी तकदीर में लिख दिया जाता है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आप लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं क्या? और फिर वो इसे पोस्ट कर देती है और लोग इस पर कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। एक लिखता है कि ये हमारी किस्मत की तरफ से ही फैसला कर दिया जाता है, और एक बोलता है कि क्या ये नॉनसेंस है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। और मेरा दोस्त, उसको तो इसके लिए डबल आईलेट सर्जरी करवानी पड़ी थी और वो इसके बाद काफ़ी पॉपुलर हो गया। और कोई कमेंट करता है कि ये ज़्यादातर आपकी पर्सनैलिटी और आपके लुक पर मैटर करता है, इसके लिए आपको चार्मिंग दिखना होगा। एक बोलता है कि आपको ये सब यहाँ पे पोस्ट नहीं करना चाहिए, आप कितनी भी कोशिश कर लें आप कुछ भी नहीं बदल सकते। आपको अपने उसी फेस के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारनी चाहिए जिसके साथ आप पैदा हुए। ये दुनिया एक अनफेयर प्लेस है। तो मेनली बोलती है कि इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा फ़र्क कैसे हो सकता है। और वो सोचती है कि ये नंबर्स, ये स्क्रीन पर जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, हर शख्स को उसकी ज़िंदगी में मिलने वाली मोहब्बत को पॉइंट कर रहे हैं। और फिर उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो उनको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है। और वो जिसकी तरफ भी कैमरा कर रही होती है वो उसको स्कैन करने के बाद लाभ की परसेंटेज बता रहा होता है। तो मेन लीड बोलती है कि हाँ, ये वो चीज़ है जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ। और वहाँ पर खड़े सब लोगों को देख रही होती है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही होती है कि चलो मूवी देखने चलते हैं और जो टिकट के पैसे होंगे वो मैं दूंगी। और फिर वो उस लड़की को स्कैन करती है जिसकी लव परसेंटेज 96 होती है। ओके, ये एक 0 चैप्टर था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट मैं इसका फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए और आप सब लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय। तो ट्रू लव मंगा का हम फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम सोई शिम है। तो जो सोई होती है ना, वो अपनी सेल्फी लेती है और अपनी लव परसेंटेज चेक कर रही होती है जो कि 0 आती है। और उसे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, सिर्फ 0? क्या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे लाइक करता हो? तो वो अपना मोबाइल पॉकेट में रखते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, 0 भी बहुत ज़्यादा है। तो वो अपना मोबाइल रखकर अपनी क्लास में जाने लगती है। तभी उसकी कुछ क्लास फेलो बोलती हैं कि सुहा, तुम यहाँ पर थी, क्या तुम अपना मोबाइल दोगी हमें सेल्फी लेने के लिए? सुहा कुछ भी नहीं बोलती और अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है। सब स्टूडेंट शरारतें कर रहे होते हैं और अपने अपने काम में लगे होते हैं और सुहा उनको देख रही होती है। तो वो लड़कियाँ सेल्फी ले रही होती हैं और वो बोल रही होती हैं कि सुहा, कि मोबाइल में तो काफ़ी अच्छी पिक बनती है, क्या मुझे भी ऐसा लेना चाहिए? उनमें से एक लड़की सुहा से पूछ रही होती है कि तुमने अचानक अपना मोबाइल चेंज क्यों कर लिया, और तुम तो जॉलीपॉप का इस्तेमाल नहीं करती थी। सुहा कुछ नहीं बोलती, सोचते हुए कहती है, जॉलीपॉप एक फ़ोन नहीं है, मैंने एक ओरिजिनल फ़ोन लिया, मैं इसे यूज़ करना चाहती थी। और वो अपना अजीब सा फेस बनाती है। उस पर उस लड़की बोलती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, लगता है कि तुम्हें दोबारा रेस्टरूम जाने की ज़रूरत है। सुहा उसे देखते हुए बोलती है, क्या? फिर बोलती है कि नहीं, मैं रेस्टरूम से वापस आते हुए थक गई थी थोड़ा। वो उन लोगों से झूठ बोलती है और वो लड़कियां बोलती हैं, हाँ तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है। तो सुहा बैकग्राउंड में बोलती है कि मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, पर मैं इन लोगों को जॉलीपॉप की हकीकत नहीं बता सकती। वो अपने उसी मोबाइल की बात कर रही होती है जिससे वो दूसरों की पिक ले रही थी। तो सुहा की एक क्लास फेलो जो होती है वो वीडियो बनाने लग जाती है और बोलती है, हे पपी इधर आओ। और उसकी दूसरी क्लास फेलो बोल रही होती है कि नहीं प्लीज़ मेरी वीडियो मत बनाओ। सोहू उन्हीं की तरफ देख रही होती है और उसके मोबाइल को देखकर ज़ोर से चलाती है और उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है। बोलती है, मिस्टर ली, अब तो सब कुछ बदल चुका है। और फिर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है। वो रोते हुए बोलती है कि जॉलीपॉप, उसने कहा कि मैं किसी से भी प्यार नहीं करूँगी, लेकिन क्यों?
सोई की क्लास फेलो फ्रेंड उसे देखते हुए बोलती है, हे तुमने इतनी जोर से क्यों चलाया? पर सुहा तो उस मोबाइल के पीछे लगी हुई पिक को देख रही होती है जिसमें वो उसकी फ्रेंड और एक लड़का होता है और एक वो खुद होती है और बोल रही होती है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है। पर फिर वो उस पिक को देखकर बोलती है कि ये सब क्या है। वो फिर से रोने लग जाती है और फिर से बोलती है कि लेकिन वो एक स्वीट बॉयफ्रेंड नहीं है। वो क्लास से बाहर चली जाती है और उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वहाँ पर कपल्स को देखती है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा होता है कि हे तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो। और फिर वो कैंटीन में जाती है और खाते हुए सोच रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कैन विन वो क्या वो भी इस किस्म का था। और साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि अपनी डिश उठा के जाने लगता है। तो सोहू बोलती है कि हे मैंने अभी तक इसे फिनिश नहीं किया। सोहू बोलती है कि हाँ उसने अपना अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया और वो अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है। वो अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है हे कैन विन हो। सोहू बोलती है कि वो इस किस्म का इंसान है कि वो अपने दोस्तों की ज़रा भी परवाह नहीं करता, यहाँ तक कि ये भी नहीं देखता कि उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया या नहीं। फिर सोहू अपनी क्लास में होती है और टाइम को देखते हुए बोलती है कि वो क्लास ख़त्म हो गई और टाइम को ज़ाया मत करो और जल्दी से अपने घर जाओ और जल्दी से अपना बैग पैक करने लग जाती है। और वो जल्दी से भागते हुए फिर उस लड़के के पास जाती है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है हे मिनहू चलो भी। तो सोहू का बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि मैं अभी इंटरनेट कैफ़े जा रहा हूँ। पर सोहू चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुमने मेरे साथ प्रॉमिस नहीं किया था? सोहू बैकग्राउंड में बोलती है कि इसने मुझे बोला था कि हम दोनों एक साथ वापस घर जाएंगे। तो मिनमू उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम अब बच्ची थोड़ी ना हो। तो सोहू बोलती है हाँ वो रोज़ाना इंटरनेट कैफ़े जाता है और उसने कभी नहीं मुझे पीछे मुड़कर देखा। मिनहू बोलता है कि अब तुम अकेली घर चली जाओगी ना, ओके बाय। और सोहू वहीं पे खड़ी उसे सिर्फ देखती रह जाती है। और फिर ग्राउंड का सीन होता है। वहाँ पर काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं और सोहू भी वहीं पर बैठी होती है। जो बॉल होता है वो सोहू की तरफ आ रहा होता है और वो लड़का ज़ोर से चिल्ला रहा होता है हे इधर देखो, और पर वो उसे नहीं देख रही होती। वो बोल रही होती है कि यार वो कितना कूल लग रहा है। तभी जो बॉल होता है वो सोहू के सर पे जाके लगता है और तभी एक लड़का चलाते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। सोहू से देखकर बोलते हैं मिन वो उसकी तरफ आने के बजाय अपने दोस्त की तरफ जाता है और उसे मारने लगता है। हे बास्टर्ड तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम गेम हार गए। क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तो सोहू उसे देखते हुए बोलती है तो वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो गेम हार गया, ना कि इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड को बॉल लगा। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देख रही होती है। पर वो बोलती है कि सबसे बुरी बात तो ये है कि इसके बावजूद भी मुझे कैनमिन वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर वो अपनी क्लास में होती है तभी उसे कोई स्ट्रॉबेरी मिल्क देता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि आज तुम डिपार्टमेंट की वजह से आज दोपहर को लंच नहीं कर सकी, इसलिए ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सोहू मिनहू चिल्लाते हुए जल्दी से उसे हक कर लेती है। वो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। पास में ही एक गर्ल ग्रुप बैठा होता है जो कि बातें कर रही होती हैं और वो कह रही होते हैं कि इसे इस बात पर प्राउड भी नहीं है। लड़कियां बोल रही होती हैं कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है, ये उसको हमेशा अच्छे से ट्रीट करता है और उसकी वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी एक लड़की बोलती है नहीं यार वो पागल है, उसे इस बात की समझ ही नहीं है कि जो काइंड मिनहू है वो सिर्फ मिनहू की एक टॉय है और कुछ भी नहीं। और वो सभी ये सुनकर हंसने लग जाती हैं। मिन वो सोहू को बोलता है कि ठीक है अभी मैं चलता हूँ। तो फिर से एक लड़की बोलती है कि हाँ सोहू उसके लिए जितना भी अच्छा सोच ले जो भी कर ले वो फिर भी कभी भी उसे रियल डेट नहीं करेगा। पर सोहू तो स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो उसको सामने टेबल पर रखकर सोच रही होती है कि सच में क्या वो ये मेरे लिए लेकर आया। तभी एक लड़का आता है और उसको स्ट्रॉबेरी मिल्क को उठाते हुए बोलता है क्या तुम प्यार में इसे देखकर सिर्फ मरने वाली हो? तुम कब से इसे देखे जा रही हो? अगर तुम इसे नहीं पीने वाली तो कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए पी लूँगा। सोहू उसे देखकर फिर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि इसे वापस करो पागल, ये तुम्हारे लिए नहीं था। तो वो लड़का चिल्लाते हुए आगे से बोलता है कि क्या तुमने मुझे क्रेजी पंक कहा? तुम कितनी छोटी सी हो और तुम बोलते कैसे हो? तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है। वो सोहू को मारने के लिए हाथ उठाता ही है तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है वाह चुलमिन, ओके ये हमारा मेन लीड है और इसका नाम युनजोक है। युनजोक उस लड़के को देखते हुए बोलता है कि तुम ऑलमोस्ट मुझे मारने वाले थे। युनजोक सोहू को स्ट्रॉबेरी मिल्क देते हुए बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें
नुकसान पहुंचाना चाहेंगे और तुम्हारे फेस स्क्रैच देंगे, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। सुहा कुछ नहीं बोलती और वो सिर्फ उस बनाना मिल्क को देख रही होती है और वो उसके सामने रख कर चला जाता है। तो सोहू बोलती है कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। उसे याद आता है कि जब वो कंटीन में थी तो ये वो ही लड़का है जो मिनहू के साथ था और वो तब भी उसको ऐसे ही देख रहा था और फिर ग्राउंड में भी उसने उसे देखा था। क्या उसे उस पर तरस आ रहा था? और मैं उसे अभी तक अच्छे से नहीं जानती। सोहू मिनहू के साथ एक बेंच पर बैठी होती है और थोड़ी ही दूर इंजुक बैठा होता है और वो सोचती है मैं और इंजुक, और यहाँ पर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे होते हैं। सोहू बोलते हैं क्या हम दोनों का कोई अफेयर है? ओके, फर्स्ट एपिसोड यहीं पे एंड होती है और मैं सेकंड एपिसोड भी बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, अच्छे कमेंट करना। ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है मंगा की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी। अभी चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सुहो युनजुक के पास जाती है और उससे उस मोबाइल के बारे में पूछती है। युनजुक उससे पूछता है कि क्या तुमने भी अपना मोबाइल चेंज कर लिया है? ईसोंग बोलती है क्या, और तभी उसकी सारी क्लास के बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि इसे प्रॉब्लम क्या है, क्या ये पागल हो चुकी है, ये अचानक से ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। इरा वहीं पर खड़ी सोच रही होती है कि क्या ये इंजुक नहीं है तो फिर कौन है, फिर आखिर मुझे ये किसने भेजा है। टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं पर सोहा तो बैठकर वही सोच रही होती है कि ये सब हो क्या रहा है। आखिर ये सब बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है और मैंने तो तब मोबाइल भी हाथ में पकड़ रखा था और उन पिक्स को भी फौरी तौर पर डिलीट कर दिया गया था। इन सब का क्या मतलब है? आखिर मोबाइल पर फिर से कोई मैसेज आता है और वो उसे चेक करने लगती है। उसमें एक छोटे से टेडी बियर की पिक होती है। सोहा सोचती है कि क्या ये तो वही बैंडेड है ना जो मैंने मिनवू को दिया था। वो मिनवू को देख रही होती है जो कि उसके सामने ही चुपचाप बैठा हुआ होता है। उसे याद आता है कि उसने ये टॉय जो है वो मिनहू को दिया था। फ्लैशबैक, जब वो मिनहू के पास आके बोलती है सरप्राइज। मिनहू उसे देखकर कुछ भी नहीं बोलता और बाद में कहता है ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाली हरकत है। सोहू चिल्लाते हुए बोलती है क्या क्या तुमने बोला कि ये चाइल्डिश है? सोहू बोलती है कि तुम्हें ये हमेशा अपने पास रखना चाहिए, तुम समझ गए ना? तो मिनहू ओके बोल देता है स्माइल करते हुए। सोहू उसे बाय बोलते हुए चली जाती है और बोलती है कि हम कल मिलेंगे। मिनहू बोलता है ओके, और वो उस टेडी बियर को देखने लग जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश हरकतें करती है। तो फिर मोबाइल पे मैसेज आता है प्रेजेंट में और वो मैसेज होता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको पसंद करता है? सोहा अपना सर झटकते हुए बोलती है नहीं, मुझे ऐसी बेकार चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। कहती है मुझे लगता है कि शायद उसने ये बैंडेड खो दिया होगा। सोहू उससे मैसेज करती है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे साथ इस तरह के मजाक क्यों कर रहे हो। तो वापस से मैसेज आता है और वो बोलता है क्या तुम ये जानने के लिए क्यूरियस हो कि मैं कौन हूँ? तो सोहू सोचती है कि जो मैंने पूछा था ये उसका आंसर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये सब ठीक हो रहा है। तभी क्लास ख़त्म हो जाती है और वो बाहर जाती है और उस मोबाइल को बास्केट में फेंक देती है। सोहा वहीं पर बाहर खड़े हुए सोचती है कि अब ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए, ये अब बहुत ज़्यादा हो गया। तभी वो देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी सिस्टर एक साथ आ रहे हैं। तभी वो हाथ उठा के उनको हाय बोलने वाली होती है पर वो रुक जाती है। तभी वो देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फन करते हुए आ रहे होते हैं। रिम ने मिनहू के गर्दन में अपने बाजू डाले होते हैं और मिनहू ने उसकी कमर से उसको पकड़ा होता है। ये देखकर सोहू को अच्छा नहीं लगता। ये सब देखकर सोहू कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी रिम उसे देख लेती है और उसे हाय बोलती है। तभी सोहू को वो मैसेज याद आता है जिसमें ये लिखा होता है क्या तुम वाकई ही ये अभी तक समझती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी भी तुमसे प्यार करता है? तो सोहू कहती है कि मुझे वो टेक्स्ट क्यों याद आ रहा है। सोहू हाय बोलते हुए सोचती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ आखिर। फिर वो अपनी क्लास में होती है और कुछ लिखते हुए सोच रही होती है कि आखिर वो सब है क्या था। क्या वो कोई हैकर या फिर स्टॉकर या फिर उस टेलीफोन मोबाइल में कोई बहुत या कोई ऐसी चीज़ थी। फिर बोलते हैं कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, ये सब फजूल है। तभी कोई स्टूडेंट बोलता है कि टीचर आपने होमवर्क चेक नहीं किया। तो सोहू शौक के पीछे देखती है और टीचर बोल रहे होते हैं कि ये वाला पेज नंबर निकालो, मैं तुम लोगों का अभी होमवर्क चेक करती हूँ। को युनजुक क्या तुम मुझसे ये सब मजाक कर रहे हो, पर तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। युनजुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट फेस बनाते हुए बोलता है क्या होगा अगर मैंने होमवर्क किया हो तो।
सोहा युनजुक की तरफ देखते हुए सोचती है, क्या सच में ये सब यही कर रहा है? मुझे लगता है कि यही मुजरिम है। फिर सोहू सोचती है कि ये तो वही कर सकता है जो मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हो, पर इंजुक उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी एक लड़की बोलती है, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि मिनहू तुम्हें पसंद करता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि नहीं, वो सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। और तभी एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रिन मिनहू को बोल रही होती है कि तुमने फिर से फेक प्रॉमिस किया। तो उससे बोलता है कि रोना बंद करो, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे डांटूं? और फिर बोलते हैं चलो हम चिकन ऑर्डर करते हैं। तभी सोहू सोच रही होती है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो ये जानता हो कि मैं मिनहू को उससे भी कहीं ज़्यादा पसंद करती हूँ। सोहा अभी भी पीछे मुड़कर इंजुक को देख रही होती है। इंजुक से बोलता है क्या, पर वो फिर भी सोच रही होती है क्या कोई ऐसा इंसान जो अभी भी चैलीपॉप फ़ोन इस्तेमाल करता हो। ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। और तभी उसी मोबाइल की आवाज़ आती है तो सोहू सोचती है क्या ये तो सेम वही रिंगटोन है। और तभी टीचर बोलते हैं कि किसने अपना मोबाइल नहीं दिया, उसे लेके आओ। सोहू सोचती है क्या अब क्या होगा, और टीचर बोलते हैं कि जल्दी करो, उसे जल्दी से मेरे पास लेके आओ। तभी टीचर खुद चले जाते हैं और उस लॉकर को खोलते हैं और उसमें जेलीपॉप मोबाइल पड़ा होता है। वो बोलते हैं क्या ये मोबाइल, क्या ये इंजुक का नहीं है? और तभी सोहा सोच रही होती है क्या ये मोबाइल लॉक नहीं था, उसने फिर से मेरे लॉकर में वो मोबाइल रख दिया। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है और सोचती है क्या इस बार उसने फिर से मेरे लॉकर का लॉक तोड़ दिया है। ओके, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर भी मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना अच्छे से। ओके, बाय बाय। एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। सारी क्लास उस फ़ोन को देखकर शॉक्ड थी। उनयुक का फ्रेंड उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा मोबाइल है? अगर ये तुम्हारा मोबाइल है तो ये सोहू के लॉकर में क्या कर रहा है? सोहू भी उनकी बातें सुन रही होती है। तभी टीचर इंजुक को पूछती हैं क्या ये तुम्हारा मोबाइल है? तो वो बोलता है नहीं, मेरा मोबाइल मेरे पास है। तो टीचर बोलते हैं कि तुम दोनों ने अपने मोबाइल मुझे क्यों नहीं दिए? अब मैं तुम लोगों के मोबाइल अपने पास रख रहा हूँ और क्लास खत्म होने के बाद ही तुम लोग इन्हें ले सकते हो। इंसुक को ये सुन के अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है क्या ये सब क्या बकवास है अब? और ये टीचर भी सुन लेते हैं और टीचर बोलते हैं क्या तुमने कहा कि बकवास? तभी एक स्टूडेंट उनके पास खड़ा होता है और बोलता है कि टीचर ये मोबाइल यहाँ पर है। सोहू सोचती है ये जेलीपॉप जिसके बारे में कोई नहीं जानता ये फिर से वापस आ गया। नेक्स्ट सीन में वो दोनों टीचर के रूम में होते हैं और टीचर बोल रहे होते हैं क्या मैं तुम लोगों को मोबाइल देखने से रोक रहा हूँ या तुम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ तुम लोगों को क्लास में मोबाइल यूज़ करने से मना कर रहा हूँ ताकि तुम लोग अपनी स्टडी पर फोकस कर सको। टीचर बोलते हैं तुम दोनों समझ रहे हो कि नहीं? दोनों बोलते हैं यस सर, यस सर। तो सर सोहू का नेम लेते हैं। अगर तुम ये सब समझ चुकी हो तो ठीक है, तुम जा सकती हो। वो दोनों टीचर रूम से बाहर जाते हैं। तभी सोहू के मोबाइल पर रिंग होती है। आज पीसी ब्रॉडकास्ट है। सोहू को कुछ समझ नहीं आता तो वो मोबाइल को फिर से देख रही होती है। तभी इंजुक उसके हाथ से मोबाइल ले लेता है और उसे बोलता है कि ये मोबाइल मेरा है और दूसरा मोबाइल उसे पकड़ाते हुए बोलता है कि ये मोबाइल तुम्हारा है। सोहू जेली मोबाइल पकड़ते हुए उसे थैंक्स बोलती है और अपना दूसरा मोबाइल चेक करने लगती है। मिनहू का मैसेज होता है और वो उसे बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं तुम्हारे साथ कहीं पे जा सकूंगा, और साथ में सैड इमोजी। सोहा को ये सब पढ़ के बहुत बुरा लगता है। इनू उसे देख रहा होता है और सोचता है कि इसे अचानक से क्या हो गया। तभी इंजुक बोलता है कि तुम्हें उसमें ऐसा भी क्या पसंद है? सोहू उसकी तरफ देखते हुए बोलती है हाँ, तुम्हें इस चीज़ की केयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंजुक बोलता है क्या? सोहू बोलती है कि मैंने बोला कि तुम्हें इस चीज़ की इतनी परवाह क्यों है कि मैं उसके बारे में क्या पसंद करती हूँ। इंजुक बोलता है परवाह? व्हाट नॉनसेंस, मैं तो सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा था। सोहू उसे देखते हुए सोचती है कि ये गधा मुझे एम्बैरस फील करवाने की कोशिश कर रहा है। तभी इंजुक किसी की कॉल अटेंड करते हुए बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा होता है और वो पीछे से उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या बकवास है ये सब। और तभी उसके मोबाइल पर रिंग होती है। जेलीपॉप मोबाइल पर हंसने वाले मैसेज आता है और उसके बाद पीसी रूम गर्लफ्रेंड। सोहू को ये पढ़ के गुस्सा आता है। वो इंजुक को जाते हुए देखती है और सेकंड मैसेज होता है कि तुम उससे मिलना ही क्यों चाहती हो। नेक्स्ट सीन में सोहा और उसकी स्टेप सिस्टर रिम एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी सोहू रिम को बताती है कि आज उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो रिम उससे पूछती है क्या? तो सोहू से बताती है कि किसी ने अपना मोबाइल उसकी लॉकर में छोड़ दिया है और वो मोबाइल उसे दिखाती है। रिम उस मोबाइल को देखते हुए बोलती है ये मोबाइल तो इंजुक की तरह का नहीं है।
सोहू बोलती है कि मैंने भी पहले यही सोचा था कि ये मोबाइल उसका है, पर ये उसका नहीं है। तो रिम बोलती है तो फिर ये किसका है? सोहू बोलती है कि उसे नहीं पता कि ये मोबाइल किसका है। फिर कहती है इंजुक। तो रिया बोलती है कि तुम ये क्यों बोल रही हो? तो सोहू बोलती है कि इंजुक ने कहा कि ये उसका मोबाइल नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये उसी का है और मैं ये पता लगा के रहूँगी। नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो रिम बोलती है कि कौन कहते हैं कि जब बारिश हो रही होती है और आप फिजिकल एजुकेशन नहीं करते। टीचर सबको बोल रहे होते हैं कि जल्दी से अपना ड्रेस चेंज कर लो और ग्राउंड में रहो और तुम सब लोग मुझे अपना अपना नेम बताओ और अपना नंबर भी। तभी कोई स्टूडेंट बोलता है मुझे लगता है मैं तो आज फेल हो जाऊंगा। तो टीचर बोलते हैं ये किसने बोला, इधर मेरे पास आओ ज़रा। सोहू खड़ी है, सब देख रही होती है और बोलती है कि आज हम लोग डच पोल खेलने वाले हैं, इसलिए सबको पार्टनर चूज़ करने होते हैं। सोहू का नंबर 18 होता है। सोहू वहीं पे खड़ी सोच रही होती है कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा क्लास के बच्चे हैं और मुझे भी ये करना होगा, ये ज़रूरी है क्या? तभी उसके पीछे इंजुक आ जाता है और वो पूछता है तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल गया क्या? तो सोहू सोचती है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ, पर आजकल मैं इसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ। तभी इंजुक उसे देखते हुए बोलता है क्या वाकई तुम्हारा नंबर 18 है? फिर बोलता है मेरा भी सेम नंबर है और उसे दिखाता है। तभी इंजुक उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहोगी? तो वो बोलते हैं किस बारे में? तो इंजुक बोलता है कि तुम हार्ड गेम खेलना चाहोगी या फिर इजी? तो सोहू बोलती है इजी। तो इंजुक बोलता है तो फिर तुम खामोश रहना और ऐसा ड्रामा करना कि तुम मर चुकी हो। सोहू बोलती है कि ये रोज़ाना झूठ कैसे बोल लेता है। तो वो उससे पूछती है तुम्हें लगता है कि ये आइडिया काम करेगा? तो इंजुक बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी एक्टिंग पे यकीन नहीं है तो हम कुछ और कर लेंगे। तो सोहू सोचती है कि अचानक से ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है कि जैसे हम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। अगर हम ये दोनों एक साथ गेम करने वाले हैं तो इसको मेरे साथ क्यों करना है? पार्टनर चेंज भी तो हो सकता है। ये सब बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। इसकी बजाय मुझे और मिनहू को एक टीम में होना चाहिए था। तभी वो मिनहू को देखता है जिसका पार्टनर कोई और लड़की होती है। तो सोहू सोचती है कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये पार्टनर को अलग अलग टीम में कैसे कर सकते हैं। मिनहू को भी ये सब पसंद नहीं आना चाहिए, मैं ये ठीक कह रही हूँ? पर मिनहू तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उस लड़की को साथ बोल रहा होता है कि हम दोनों बेस्ट करेंगे। ये देखकर सोहू को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो इंजुक की शर्ट खींचते हुए उसके पीछे छुपने की कोशिश करती है और उसे बोलते हैं कि ऐसे ही रहो। इंजुक बोलता है मुझे नहीं था पता कि तुम डेस्परेट ऐसा रास्ता चुनोगी। तभी सोहू बोलती है कि मेरे सपने ही सोच रही है, बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है। उससे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है। सोहू इंजुक को अपनी तरफ खींच रही होती है और बोलती है कि इधर हो जाओ। ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। इंजुक अपने बाल सही करते हुए बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा मेरे कपड़े फाड़ने का इरादा है? इंजुक बोलता है कि मेरी जैकेट को छोड़ो, मेरी शर्ट नज़र आ रही है। तुम ये सब क्या कर रही हो, ये फट जाएगी, इसे छोड़ दो। और तभी बच्चे चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हे जल्दी करो, शिम्सू को मारो। सभी स्टूडेंट उसे चिरअप कर रहे होते हैं और सोहू भी रुक जाती है और उनको देखने लग जाती है। सब गेम खेल रहे होते हैं पर सोहू सोच रही होती है क्या मैं सच में इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, क्योंकि उसने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा होता है। ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर पागल हो जाऊंगी। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अपसेट कर देने वाली हैं, पर बहुत ही ज़्यादा। मिनहू दूसरी लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा होता है और सोहू को ये देखकर और भी गुस्सा आ रहा होता है और इंजुक उसे बोल रहा होता है कि तुम अच्छे से खेलो, अगर तुमने अच्छे से नहीं खेला और हम लोग हार गए तो मैं आज रात अच्छे से नहीं सो पाऊंगा। इंजुक बोलती है कि तुम खुद ओवर रिएक्ट कर रहे हो और कब से बातें कर रहे हो और गेम पर फोकस भी नहीं कर रहे। तभी सब लोग बॉल उनकी तरफ फेंक देते हैं। तभी वो चिल्लाते हैं कि ये हमारी टीम के साथ क्या हो रहा है, तुम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे शूटिंग चल रही है जो बॉलों को इस तरह से फेंक रहे हो। तभी इंजुक बोलता है कि ये बॉल मुझे दो, मैं इस गेम को ख़त्म करता हूँ। मिनहू बॉल सोहू की तरफ फेंकता है जो कि उसे लगने वाला ही होता है, जो कि इंजुक उसे पकड़ लेता है। सोहू सोचती है कि मिनहू तुम बहुत ही ज़्यादा मीन हो, पर इंजुक बोलता है मिनहू को कि क्या तुमने इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं फेंका? सोहू सोचती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड और अपसेट है, पर तभी इंजुक बॉल उसके सामने करते हुए बोलता है क्या तुम बदला लेना चाहोगी? फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ठीक है अगर तुम नहीं बदला लेना चाहती। पर तभी सोहू उसके हाथ से बॉल को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि किसने बोला कि मैं बदला लेना नहीं चाहती।
और वो बॉल को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से फेंकते हैं जो कि उस लड़की के सर में जाके लगता है और सारी क्लास उन्हीं को देख रही होती है। सोहू भी देखता है कि उसे कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लग गया, इसलिए वो उसे सॉरी बोलने वाली होती है। तभी मिनवू बोलता है, सोहू ये सब तुम क्या कर रही हो, तुमने बॉल को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से उसे मारा है। ओके, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और मैं दूसरा चैप्टर भी जल्द ही अपलोड कर दूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अच्छे से कमेंट करना। ओके, बाय बाय। वेलकम टू मंगा वर्ल्ड। हिंदी में आपके फेवरेट मंगा की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में सोहू ने एक लड़की के सर में बॉल मार दिया था, जिसकी वजह से मिनहू ने उस पर गुस्सा किया था। सोहू उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोगों ने मेरी तरफ बॉल बहुत ज़ोर से फेंका था, इसलिए मैं बस। मिनजुक उसे उसकी पूरी बात बोलने भी नहीं देता और आगे से बोलता है कि तुमने उसे बॉल मारी और अब तुम कहना चाहती हो कि हमने ये सब पहले किया था। तुमने उसके फेस पर बॉल मारा है, तुम उसे सॉरी बोलने की बजाय ये सब बोल रही हो। सोहू सोचती है, मैं समझ गई, क्योंकि उसका प्रीटी फेस है इसलिए मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। क्या मुझे उससे माफ़ी मांगने के लिए इतना सीरियस होना ज़रूरी है? मिनयुक उस लड़के की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा होता है, जिसे देखकर सोहू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि वो सिर्फ क्लासमेट है, लेकिन मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं, क्या ये सब लोग फाइट कर रहे हैं? सोहू बोलती है, नहीं, ये फाइट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मुझे अकेली को मार रहे हैं। वो ये सोचने के बाद सबके सामने उस लड़की को सॉरी बोलती है। तभी इंजुक बोलता है, क्या उसने किसी को मार दिया है जो उसको इतनी बार सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी? मैं तो जब भी गेम खेलता हूँ तो काफ़ी लोगों को चोट लग जाती है, तो इसके मुताबिक मुझे तो सारा दिन लोगों से माफ़ी मांगते हुए गुजारना पड़ेगा। और मैंने तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा बार मारा है। आप जब भी टच बॉल खेलते हैं तो ऐसा होता रहता है। इंजू कितनी लापरवाही से बोल रहा था जैसे उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और लास्ट में बोलता है, क्या हम लोग भी जीत गए? किसी के फेस पर बॉल मारना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जब आज हमने रूल्स डिसाइड किए तो मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला था। तभी कोई बोलता है, कहता है, हाँ हम पिछली बार भी जीते थे। इंजुक फिर उस लड़की से पूछता है, कैंग हंग क्या तुम्हारा फेस अब ठीक है? और साथ में हंस रहा होता है। इंजुक उस लड़की के पास जाता है, बोलता है, लग तो नहीं रहा उसका फेस देखते हुए। तो वो लड़की बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मेरे फेस पे। तभी मिनू उनके पास आता है और बोलता है कि हम लोग जीत सकते थे। कान मिनू वाकया में ही जीतना चाहती थी, पर अब क्या हो सकता है। तभी सोहू कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है और उसे जाते हुए बाकी लड़कियाँ देख रही होती हैं। वो तीनों लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि मिनू ने आज बहुत ही ज़्यादा कर दिया। तो दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ वो उसका बॉयफ्रेंड है और मुझे लग रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, शायद वो रोने वाली है। तीसरी लड़की बोलती है कि आहिर मिनू ने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया ही क्यों हुआ है। तभी सेकंड वाली लड़की जो होती है वो दोबारा से बोलती है कि मुझे लग रहा है कि वो भी रो रही होगी। और उन लोगों के पीछे खड़ा इंजुक उन सब बातों को सुन रहा होता है और फिर वो सोहू को जाते हुए देखता है जो कि वाकई ही रो रही थी। इंजुक को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सोहू वॉशरूम में जाकर रो रही होती है और साथ ही मिनहू को गालियां दे रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा रोने के बाद अपना मोबाइल उठाकर कैमरा ऑन करके देखती है और सोचती है कि तुम्हें ये सब देखकर सॉरी तो फील होगा। तभी मिनहू का मैसेज आता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो सोहू अपना फेस ठीक करके वापस क्लास में आ जाती है। मिनू सोहू को ही देख रहा होता है, पर सोहू उसे इग्नोर करके अपनी सीट पर चली जाती है जहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी मिल्क पड़ा होता है और उस पर एक नोट लिखा होता है, आई एम सॉरी। सोहू मिनू की तरफ देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट पप्पी फेस बना के उसकी तरफ देख रहा होता है। सोहू उसकी तरफ देखती है और फिर स्माइल करती है। मिनू ये देख कर कहता है, अरे वो हंस पड़ी, पर सोहू अपना फेस जल्दी से पीछे कर लेती है। तभी सोहू के मोबाइल पर मैसेज आता है तो सोहू मोबाइल देखने लगती है। मिनू ने मैसेज किया होता है, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? सोहू बोलती है, हाँ। तो मिनू बोलता है, पर क्यों?
फिर बोलता है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी, और साथ में एक क्यूट सा स्टिकर। सोहू स्माइल करती है और बोलती है पॉपकॉर्न भी। सोहू मिनहू को ओके का इशारा करती है और मिनहू भी उसे, और ये सब इंजुक देख रहा होता है। सोहू भी इंजुक को देख लेती है और सोचती है कि अब ये क्या मेरी तरफ देख कर सोच रहा है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है क्या तुम सिर्फ एक बनाना मिल्क के लिए मान भी गई। और सोहू जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है इंजुक की तरफ, जिसका फेस थोड़ा सैड सा लग रहा होता है। तुम्हें मनाना कितना इजी है। तभी सोहू सोचती है ये कैसे हो सकता है, और तभी टीचर उसके सर पे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है। वो बोलती है कौन पागल। तो टीचर को देख के बोलती है ये तो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। टीचर उसके सर पर पेपर मारते हुए बोलते हैं कि तुम अपनी स्टडी पर फोकस क्यों नहीं कर रही, तुम्हारे एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं, तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। सोहू पीछे गुस्से से देख रही होती है और बोलती है क्या सच में इंजुक ही है ये सब कर रहा। और फिर नेक्स्ट सीन में उनकी क्लास में और कोई भी नहीं होता। इंजुक मिनहू से पूछ रही होती है क्या रिम भी हम लोगों के साथ जाएगी। तो मिनजुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हाँ। तो सोहू बोलती है मैं तो बस। फिर वो सोचने लगती है मैं सोच रही थी कि हम दोनों सिर्फ डेट पर जाएंगे। तो सोहू बोलती है अच्छा ठीक है, फिर मैं कूड़ा फेंक के आती हूँ। कोरिया में स्टूडेंट खुद ही काम करते हैं, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लगने वाला होता है। सोहू सोचते हैं कि आज इसको मुझे थोड़ा अच्छा महसूस करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं है। मिनजुक उसे जाते हुए बोलता है कि ठीक है जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आओ, अगर हम लोगों को देर हुई तो हम तुम्हें यहीं पर छोड़ जाएंगे। सोहू चली जाती है और जल्दी से अपना काम करने लगती है। सोहू इंजुक को चलाते हुए बताती है कि मैंने अपना काम कर लिया, इसलिए अब मैं जल्दी जा रही हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। इंजुक बोलता है तुम्हारी ट्रैश कैन, और वो नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। सोहू गर्ल्स वॉशरूम में जाती है और जल्दी से लिपस्टिक लगाने लगती है और अपना हुलिया ठीक करने लगती है और बोलती है कि काफ़ी टाइम हो गया, हम दोनों डेट पे नहीं गए। सोहू फिर अपनी क्लास की तरफ आने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सामने इंजुक खड़ा होता है। इंजुक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है, तो सोहू उसे देख रही होती है और सोचते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है क्लासरूम में जो ये इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड है। सोहू भी इंजुक के पास आकर क्लास में देखने लगती है। सोहू तो इंजुक से भी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है और इंजुक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सोहू बोलते हैं कि इसको इतना स्लो नहीं होना चाहिए था। इंजुक को मुझे ये सब चीज़ें देखने से रोकने के लिए थोड़ा फास्ट होना चाहिए था। और सामने सीन में मिनजुक और रिम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये सीन देखने के बाद सोहू तो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है। ओके, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर भी मैं जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सोहू रिम के रूम में जाती है और उस पर चिल्लाती है उठने के लिए। रिम उठते हुए बोलती है कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रही हो। तो सोहू चिल्लाती है कि क्या ये सब क्या है, तुम्हें लोगों के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो रिम बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे बताओ ताकि मुझे पता चले। तो सोहू बोलती है कि मैं तुम्हारे और मिनहू के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देखा है। पहले तो रिम कुछ नहीं बोलती है, बाद में बोलती है ओह, और फिर स्माइल करती है, जिसे देखकर या तो शॉक्ड हो जाती है। रिम बोलती है क्या तुमने हमें देखा। वैसे तुमने हमें कब देखा, सुबह स्कूल में या फिर घर के सामने। और वो उठ के उसकी तरफ आने लगती है और हंस रही होती है, और फिर उसके पास आकर बोलती है कि शायद तुम्हारे रूम में भी। सोहा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती, सिर्फ उसे देख रही होती है। ये जस्ट उसकी इमेजिनेशन थी। वो उस पेज को अपने हाथ में लेकर ये सब सोच रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिम सोहू को उठाने के लिए आती है। बोलती है हे सोहू, तुम अभी तक उठी नहीं, तुम आज अभी तक क्यों नहीं उठी, तुम्हें देर होने वाली है, जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। रिम सोहू को देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी आइज़ को क्या हुआ, ये इतनी ज़्यादा स्वेल क्यों हो गई हैं।
चलो अब जल्दी से उठ जाओ और ठंडे पानी से अपने फेस को धो ताकि ये ठीक हो जाए। रिम ये सब कह के चली जाती है। सोहू उठते हुए सोचती है कि जो कुछ भी कल हुआ क्या वो सिर्फ एक ड्रीम था। वो ब्रश करते हुए सोच रही होती है कि हाँ वो सिर्फ एक ड्रीम था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोलती है कि नहीं नहीं वो एक ड्रीम नहीं था। नहीं, मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, पर वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। आखिर उन दोनों ने किस क्यों किया, मैं उन दोनों से इस बारे में पूछूंगी। अगर मैंने नहीं पूछा तो मैं ये सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी। सोहू बाहर आती है तो रिम कुछ बेक कर रही होती है। तो सोहू सोचती है कि मैं इससे पूछूं। सोहू सोचती है कि जब आपको पता चले कि आपका बॉयफ्रेंड और आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपका पहला कदम ये होना चाहिए कि आप अपने बॉयफ्रेंड को ज़ोर से थप्पड़ मारें और उसका मुंह तोड़ दें और उससे ब्रेकअप कर लें। और सेकंड, अपनी दोस्त को भी ज़ोर से थप्पड़ मारें और उससे भी अपने सारे रिश्ते तोड़ लें। सोहू इमेजिन कर रही होती है कि वो रिम को थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें दोबारा कभी भी देखना नहीं चाहती, मुझे मिन्हू से भी ब्रेकअप करना है। और फिर वो रिम के बारे में सोचती है कि जब हम दोनों में झगड़ा हो जाएगा तो हमारे पेरेंट्स हमसे पूछेंगे कि किस बात पर तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। फिर मेरे पेरेंट्स रिम के साथ बुरा सलूक करेंगे और उसे घर से निकाल देंगे, बोलेंगे कि हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया और तुमने हमें धोखा दिया। और अगर रिम को मेरे घर से निकाल दिया जाएगा तो उसके पास जाने के लिए और कोई भी जगह नहीं है। तभी उसे याद आता है कि जब रिम ने उसे बोला था कि जब मेरे डैड को पता चला कि मेरी मॉम प्रेग्नेंट है तो वो भाग गए। और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। रिम यही सब सोचते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी किसी को भी। तभी रिम एक स्पून को लेकर उसकी चिक्स के साथ टच करती है। सोहू काफ़ी ज़ोर से चलाती है तो रिम उसे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो। ऐसा करो, इसको अपनी आंखों पर रखो, तुम्हारी आंखें स्वेल हैं तो इसकी वजह से ठीक हो जाएंगी। जल्दी से कर लो वरना मिन्हू तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। और नेक्स्ट सीन में वो स्कूल जा रहे होते हैं। सोहू स्कूल आते हुए बोलते हैं कि वो आज लेट हो गई। मिन्हू और रिम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और मिन्हू बोलता है कि क्या तुम्हारा आज इंग्लिश का टेस्ट है। रिम बोलती है हाँ, और मैंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ तैयार किया है। मिन्हू बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बाद में तुम जो क्वेश्चन करोगी उसको हमसे शेयर करना। सोहू उन दोनों को एक साथ देखकर बोलती है कि उसकी लाइफ ऐसे है जैसे ड्रामा में सैड कैरेक्टर की तरह। मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक क्रेजी ड्रामा है। ये सब बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है। तभी वो देखती है कि उसके शूज़ के लेसेस खुले होते हैं और वो उनको बंद करने के लिए नीचे बैठती है, पर वो दोनों बिना उसे देखे एक दूसरे से बात करते हुए आगे चले जाते हैं। सोहू उन लोगों को जाते हुए देखकर सोचती है कि अब जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ तो ये सब बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। तभी रिम पीछे मुड़कर उसे देखती है और उसे पूछती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रही। सोहू बोलती है कि मैं अपनी कुछ चीज़ें घर छोड़ आई हूँ तो तुम लोग मेरे लिए वेट मत करो और यहाँ से जाओ। तो सोहू ये सब बोलकर वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों पीछे से उसे बुलाते हैं पर वो सुनती नहीं। नेक्स्ट सीन में सोहू स्कूल से बाहर खड़ी होती है और टीचर बाकी स्टूडेंट को पनिश कर रहे होते हैं जो कि लेट हो चुके होते हैं। तो सोहू बोलती है कि ये तो कल से भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। टीचर एक स्टूडेंट पर चला रहे होते हैं कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम लेट हो गए, यहाँ पर आओ और अपनी पनिशमेंट लो। तभी सोहू की एक फ्रेंड उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि सोहू तुम अभी तक क्यों नहीं आई। तो सोहू से बोलती है कि मेरे पास कोई अच्छा रीज़न तो नहीं है, पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें आज फिर से देर क्यों हो गई। कल की पनिशमेंट से तुमने कुछ नहीं सीखा। टीचर जो स्टूडेंट लेट आ रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं और उनको आज फिर ग्राउंड में दौड़ने की पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ तक कि वो उन स्टूडेंट को भी पकड़ रहे हैं जो कि टीचर के वहाँ से जाने का इंतज़ार कर रहे थे। उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कि तुम आज लेट आई और जाओ जाकर ग्राउंड में अपनी पनिशमेंट लो और उसको एंजॉय करो। ओके बाय। सोहू मोबाइल देखते हुए सोच रही होती है कि आखिर उसके पास क्या ऑप्शन है, पर उसे टीचर के सामने नहीं जाना। वो अपनी साइड पर देखती है तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो दीवार फैलांग के जा रहे होते हैं। सोहू भी उनको देखती है, फिर वहीं से जाने का सोचती है। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है पर वो नीचे गिर जाती है। तभी वो अपने पीछे देखती है जहाँ से इंजुक जा रहा होता है। सोहू उसे नोटिस करती है और फिर सोचती है कि ये क्या, ये स्लीपर्स पहनकर स्कूल जा रहा है और वो भी नॉर्मल कपड़ों में, इसने तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहना। तो वो उसे बोलती है कि हे आज स्कूल में ना डक पनिशमेंट दी जा रही है। जब वो नहीं सुनता तो उसके पास जाती है, उसकी हुडी को पकड़ते हुए बोलती है वेट अ मिनट,
जब वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो सोहू उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। ओह नो इंजुक। फिर उसको वही सब याद आता है जो उसने कल उसको बोला था। और तभी इंजुक अपनी हैंड फ्री उतारते हुए उसकी तरफ देखता है तो इंजुक बोलता है, क्या नॉर्मली तुम ऐसे ही बिना परमिशन के दूसरे लोगों को छूती हो? कल भी तुम मुझे घसीटते हुए ले गई थी और मुझे दीवार के साथ पुश किया था, और आज? सोहू बोलती है, क्या? इंजुक बोलता है, क्यों? तो सोहू आगे से बोलती है, क्या? इंजुक बोलता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोका? तो सोहू बोलती है, हाँ वो आई मीन। फिर खुद ही सोचती है, मुझे खुद नहीं पता। तो फिर आंखें बंद करते हुए जल्दी से बोलती है कि तुम मेरी हेल्प कर दो ये दीवार जंप करने में। और साथ सोच रही होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा हो गया और मैं बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हूँ। फिर वो दीवार की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मैं खुद इससे जंप नहीं कर सकती। इंजुक बोलता है, ऑफ कोर्स, तो तुम चाहती हो कि मैं अकेला ही रहूं जो कि ग्राउंड में जाकर दौड़ लगाऊं और दीवार चढ़ने में एक दूसरे की मदद करें। ये अच्छा मजाक है हंसने के लिए। तो सोहू बोलती है, अगर सच बोलूं तो हाँ मैं यही सोच रही थी। पर इंजुक उसे देखता है और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। ईरा उसे जाते हुए देखकर बोलती है कि आज पीए टीचर हैं वहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं वहाँ से जाऊँगी तो आज मैं फर्स्ट क्लास में आने के काबिल रहूँगी। इंजुक ये सब सुनकर वहीं पे रुक जाता है। फिर बोलता है, तो अच्छा फिर मैं क्या करूँ? ओके, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और मैं नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग एपिसोड 8 स्टार्ट करते हैं। इंजुक अपनी टांग आगे करते हुए बोलता है कि चलो मेरी थाइस पर पाँव रखो और तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम से। सोहू जल्दी से दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है तो इंजुक बोलता है कि ये लास्ट टाइम है, अगर तुमने इस बार भी ऐसा ही किया और तुम नाकाम रही तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी बैक पे पाँव रख के दीवार चढ़ूँगा, तो तुम ये बात याद रखना। इंजुक बोलती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। सोहू उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है, ऐसे ना। तो इंजुक बोलता है, हाँ ठीक है, करो। इस बार सोहू दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है कि मैंने इस बार कर लिया। फिर रिलाइज होने के बाद सॉरी बोलती है। इंजुक ये देखकर उसे सॉरी बोलता है और वो कल की बात करते हुए बोलता है कि कल जो भी हुआ वो सब होने के बाद तुम्हारा अनकंफर्टेबल होना ठीक था। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो। सोहू उसकी तरफ देखते हुए सोचती है कि ये अचानक से उसके बारे में क्यों बात करने लग गया। सोहू उसके बारे में सोचते हुए बोलती है कि बस करो और उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ अभी। सोहू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर वो अपने आप को रिलैक्स करने के बाद बोलती है, आई एम सॉरी जो भी कुछ मैंने कल कहा। एक्चुअली तुमने जो भी मैसेज किया उनकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेवियर कर दिया। इंजुक बोलता है, टेक्स्ट और मैंने सेंड किए? इंजुक बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे तो तुम्हारा नंबर तक भी नहीं पता। सोहू दीवार के ऊपर खड़े हुए ये सोच रही थी कि अगर तुमने ये सब मानना ही नहीं था तो फिर सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत थी। फिर इंजुक बोलता है कि एनीवे तुमने जो भी किया अच्छा किया, खास तौर पर मिनवू से ब्रेकअप करने का फैसला अच्छा किया है। तुम्हें ये पता था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। सोहू वहीं पर खड़े हुए सोचती है कि इसे ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंजुक को बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर फिर से सोचने लगती है, क्या इसको लगता है कि हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया, पर वो तो हमने नहीं किया। क्या मुझे इंजुक को सब कुछ बता देना चाहिए? फिर सोचती है, नहीं, हम लोग जल्द ही ब्रेकअप कर लेंगे। सोहू अपना हाथ इंजुक की तरफ करते हुए बोलती है कि जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगी। इंजुक हैरान होते हुए बोलता है, हाँ? तो सोहू दोबारा से उसे बोलती है कि जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। इंजुक पहले तो उसकी तरफ देखता रहता है, बाद में उसका हाथ पकड़ लेता है। इंजुक सोचता है कि अगर मैंने इसका हाथ पकड़ा तो हम दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। इंजुक बोलता है कि भूल जाओ, तुम भला मुझे कैसे ऊपर खींच सकती हो? वो अपना फेस साइड पे करते हुए हंसता है। सोहू बोलती है, लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे से हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। तो फिर इंजुक अपना बैग लेते हुए उसकी तरफ फेंकता है और बोलता है कि ऐसा करो कि तुम इसे मेरी सीट पे रख देना। सोहू बैग पकड़ते हुए बोलती है कि इंजुक तुम भी आ जाओ, पर इंजुक वहाँ से चला जाता है तो सोहू भी अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है।
पर वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही होती है। तो सोहू सोचती है कि मुझे सही डिसीजन लेना चाहिए। फिर वो इंजुक के बारे में सोचती है जो उसे बोल रहा होता है कि मिनयुक एक अच्छा इंसान नहीं है। फिर वो उन सब मैसेजेस के बारे में सोचती है और बोलती है कि 100% यही था वो। अभी भी मुझे यही लगता है कि इंजुक ही वही पर्सन है जो कि सब कुछ जानता था पहले से। तो फिर सोचती है कि अगर ये वो नहीं है तो फिर वो कौन है, कहीं पर कुछ तो गलत है। वो यही सोचते हुए जा रही होती है कि वो गिरने वाली होती है, पर वो टाइम पर खुद को संभाल लेती है। फिर वो उन स्टूडेंट को देखती है जिनको टीचर पनिश कर रहे होते हैं, तो वो जल्दी से वहाँ से भागती है। वो रास्ते में उस मोबाइल को निकाल के देखती है। फिर कैंपस के पास पहुँच के बोलती है कि आज तो मैं लकी थी। लेकिन वो उसी क्लासरूम के पास से गुजरते हुए थोड़ी सी नर्वस हो और अपने नाखून चबाना स्टार्ट कर देती है। वो उस रूम को देखते हुए बोलती है कि मैं सच में यहाँ पर नहीं जाना चाहती। तो सोहू बोलती है कि आखिर मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं इनको भुला क्यों नहीं पा रही। यहाँ तक कि उन्होंने वो सब मेरी सीट के पास किया। तभी मिनवू उसके पास आकर उसके कान में हाय बोलता है, जिसे सुनकर सोहू डर जाती है और इंजुक का बैग फेंक देती है। फिर वो मिनयुक को देखती है जो उसका ये हालात देखकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। मिनवू बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो, तुम हमेशा ऐसा प्रटेंड क्यों करती हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। सोहू उसकी तरफ देखती है पर कुछ भी नहीं बोलती। वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ क्योंकि मैं अकेला हूँ जो ये सब देख रहा हूँ। सोहू खुद ही उठती है और अपने कपड़े ठीक करने लगती है। तो मिनू बोलता है और सीरियसली और उसी की तरफ देख रहा होता है। सोहू जाकर इंजुक का बैग उठाती है। तो मिनू ये देखकर उससे पूछता है कि ये इंजुक का बैग है क्या, और उसका बैग वाला हाथ पकड़ लेता है। मिनयुक बहुत ही ज़्यादा मासूम फेस बनाते हुए बोलता है कि तुमने इंजुक का बैग क्यों पकड़ा हुआ है। तो सोहू सोचती है क्या ये जेलस है। तभी उसे वो किसी याद आती है तो वो बोलती है कि भला ये भी किसी चीज़ के लिए जेलस हो सकता है। सोहू बैग उठाते हुए बोलती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो मिनू बोलता है क्या तुमने बोला कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये मेरा काम नहीं है तो फिर किसका है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। आखिर तुमने ये सब क्यों बोला, क्या तुम पागल हो। और तभी इंजुक वहाँ पे आ जाता है और मिनहू के कंधे पे हाथ रखता है। ये देखकर मिनहू शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से पीछे पलटता है। इंजुक बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, यू बास्टर्ड। तभी मिनहू बोलता है कि तुमने अभी क्या बोला। तभी उन लोगों के पीछे खड़ी सोहू सोचती है कि ओ नो, अब क्या होगा। तो मिनहू बोलता है कि तुमने मुझे बास्टर्ड बोला। तो सोहू बोलती है ओ माय गॉड, अब क्या होगा, अभी तो हम लोगों ने ब्रेकअप भी नहीं किया। तभी मिनू उसे गाली देते हुए बोलता है कि तुमने अभी क्या बोला। तभी सोहू अपने पीछे पलट कर देखती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये दोनों आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। तभी सोहू सोचती है कि हाँ, अगर ये दोनों आपस में ऐसे ही फ़ाइट करते रहे तो। तभी इंजुक बोलता है डर्टी बास्टर्ड, क्या तुमने अभी तक इसको नहीं बताया कि तुमने रिम को किस किया था। तो मिनू बोलता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो। तभी वहाँ पर जो स्टूडेंट खड़े होते हैं वो बोलते हैं शिट, तुमने सुना कि वो क्या बोल रहा है, मिनू और रिम ने किस किया। उन सब स्टूडेंट्स की बात रिम भी सुन रही होती है और स्टूडेंट बोल रहे होते हैं क्या मिनू ने सोहू को चीट किया, और रिम वो भी, उसने भी ये सब किया। इन सब चीज़ों में सोहू का क्या, बेचारी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। सब लोग सोहू को ही देख रहे होते हैं तो सोहू सोचती है क्या फ़िलहाल इनका झगड़ा करना ज़रूरी है। वो दोनों को रोकते हुए उन दोनों के दरमियान आ जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है उन दोनों को रुकने के लिए। वो उन दोनों को एक दूसरे से दूर धक्का देती है। तभी इंजुक बोलता है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो सोहू सोचती है कि पहले मुझे इन दोनों को रोकना चाहिए। तो सोहू इंजुक को बताती है कि अभी तक उन लोगों ने ब्रेकअप नहीं किया। इंजुक तो शॉक्ड उसकी तरफ देख रहा होता है। तो सोहू बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आया, पर हम लोगों में कुछ गलतफहमी हो चुकी है। और सोहू इंजुक को क्लास में धक्का देते हुए बोलते हैं कि हम लोग पहले जाते हैं। इंजुक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या। वो बस शॉक्ड खड़ा उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा होता है। सोहू अपनी सीट पर बैठी हुई होती है, उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए उसने अपना सर नीचे किया होता है। और सोहू सोच रही होती है कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया, आखिर मैंने इंजुक से ऐसा क्यों कहा कि हम लोगों ने ब्रेकअप नहीं किया। फिर बोलती है अच्छा ठीक है, हम कुछ देर बाद बात करेंगे। इंजुक ऐसा है जो एक हाथ में पानी और दूसरे में आग रखता है। तभी एक लड़की सोहू से पूछती है कि क्या तुम लोग फिर से फाइट कर रहे हो। तो दूसरी लड़की बोलती है कि ये हर 2 या 3 दिन में ऐसा ज़रूर होता है।
तो फर्स्ट वाली लड़की बोलती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। घुंघराले वालों वाली लड़की बोलती है सोहू तुम स्लीपर्स क्यों पहनती हो? तो दूसरी लड़की बोलती है क्योंकि वो क्रेजी है। तो सोहू ने बोलती है कि ठीक है तुम लोग जो दिल में आए वो बात करो। सोहू अपना सर डेस्क पे रखते हुए बोलती है कि अब मुझे वापस जवाब देने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। वो सोच रही होती है कि ये बेशक एक छोटी सी फाइट थी पर हर वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। सोहू मिनहू की तरफ देखती है और सोचती है कि मुझे ऐसा लगा कि मिनहू जेलस हुआ। पता नहीं ऐसा क्यों पर मुझे उसे देखकर ऐसा लगा। उस वक़्त उसके लिए मेरा दिल फिर से सॉफ्ट हो गया था। सोहू उसकी तरफ देखते हुए सोचती है कि अभी भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उससे ब्रेकअप ना करूं, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर गुस्से से अपने बाल खींचते हुए बोलती है और गुस्से से बोलती है कि अभी भी मैं ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें क्यों कर रही हूँ, अभी भी मैं बेवकूफ़ों की तरह उसके बारे में सोच रही हूँ। तभी एक लड़की सोहू के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो क्या मैं तुम्हारा मूड ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करूं? तो सोहू बोलती है नहीं अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, हम लोग बाद में बात करेंगे। तभी वो लड़की उसे एक बुक देती है और उस बुक का नेम होता है ब्लैक रोज सिंडी ऑफ वर्साई। वो उस बुक को देखते हुए बोलती है कॉमिक, वो भी सेम नेम का। वो उस कॉमिक के बारे में सोचते हुए बोलते हैं 1979 में ये पब्लिश हुआ था और उसके बाद ये नावल हिट रहा था। फिर बाद में ये एक क्लास मास्टर की वजह से बंद कर दिया गया और जिसने ये कॉमिक लिखा था वो इसको ख़त्म करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। ये सीरीज 35 इयर्स पहले पब्लिश हुई थी। तभी सोहू को फ्लैशबैक में अपने बचपन की याद आती है। जब वो यही कॉमिक लेने की कोशिश कर रही थी तो वो एक आंटी से पूछती है कि आंटी क्या मैं इस कॉमिक को पढ़ सकती हूँ? तो वो बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो सोहू वहीं लाइब्रेरी में बैठकर उसे पढ़ने लगती है और बोलते हैं कि अगर एक बार आप लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आप खुद को नहीं रोक सकते। मुझे ये कॉमिक पहली बार में ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था और अभी भी मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि आखिर तुम ये नावल कहाँ से लाई? तो वो बोलती है कि मेरे पास अपने बहुत सारे रास्ते हैं। तो वो उस नावल के बारे में बताते हुए बोलती है कि पहले इसकी सिर्फ 60 कॉपी थी, उसके बाद इसकी 2000 से ज़्यादा कॉपी बनाई गई जो कि फैक्ट्री के वर्कर के ज़रिए इनको तकसीम किया गया और उसके बाद ब्लैक मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि अभी मैं इसको वापस लेना चाहती हूँ। तो वो बोलती है कि अभी ये नहीं हो सकता और वो उस नावल को अपने लॉकर में रखने के लिए जाती है और बोलती है कि सैंडी का तो कोई कसूर नहीं था। तभी वो देखती है कि इंजुक भी अपने लॉकर में कुछ रख रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा होता है। तो सोहू बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है। तभी सोहू खड़ी होती है तो उसके पास एक बॉल आता है तो वो पीछे पलटकर देखती है जहाँ पर मिनू और उसके फ्रेंड खड़े हुए होते हैं और वो सोहू को बोलते हैं कि ये बॉल हमको पास करो। मिनू सोहू की तरफ देख रहा होता है तो सोहू सोचती है कि ये इमोशनलेस आई से मुझे क्यों देख रहा है, इसे लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ। तभी वो बोलती है ठीक है और इंजुक को आवाज़ देती है। इंजुक अपनी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है मैं। तो सोहू बोलती है कि कुछ अरसे पहले मैंने तुम्हारा मोबाइल ड्रॉप कर दिया था तो मैं उसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। इंजुक एक बार उसको देखता है और एक बार मिनू को। इंजुक उसे देखते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है तो तुम मेरे लिए फूड खरीद सकती हो। ये बोलकर इंजुक वहाँ से जाने लगता है। तभी मिनू के फ्रेंड उसके रास्ते में आ जाते हैं तो इंजुक बोलता है व्हाट द हेल और फिर वो पीछे पलटकर सोहू को देखता है और उससे बोलता है हे क्या तुम चल रही हो या फिर नहीं? सोहू बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ती है। तो मिंजुक सोहू का चेहरा देख रहा होता है और काफी ज्यादा शॉक्ड भी होता है। सोहू इंजुक के साथ चली जाती है और मिनू उससे खड़ा हुआ वहीं पे देख रहा होता है। ओके, ये दोनों चैप्टर यहीं पे खत्म होते हैं। आज मैंने 2 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर एंजॉय किए होंगे। ओके, बाय बाय। वेलकम टू मंगवा वर्ल्ड। मंगवा शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों को एक बात बोलनी थी। मुझे ना इस मंगवा के साथ एक और मंगवा स्टार्ट करना था। मैं 2 मंगवा एक्सप्लेन करना चाहती थी पर वो पहले से ही किसी और ने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप लोग किसी मंगवा की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मुझे एक साथ 2 मंगवा स्टार्ट करने हैं। अगर मैं एक ही मंगवा एक्सप्लेन करूँगी तो उसकी जल्दी ही एपिसोड ख़त्म हो जाएंगी और जिसकी वजह से मेरा चैनल बंद भी हो सकता है।
इसलिए मुझे 3-4 मंगा एक साथ एक्सप्लेन करने होंगे। इसलिए अगर आप लोगों को कोई मंगा पसंद है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि ईरा इंजुक के साथ चली जाती है। ओके, नेक्स्ट सीन में वो दोनों कंटीन से बाहर आ रहे होते हैं। सोहू के हाथ में पॉप्सिकम होते हैं और वो उन दोनों को अलग कर रही होती है और उन दोनों के बिल्कुल ठीक से अलग हो जाने के बाद वो बोलती है कि मैंने इसे बिल्कुल परफेक्टली कर लिया है और वो पॉप्सिकम लेकर आगे चलती है और इंजुक को बताने लगती है। फिर वो अपने शूज़ की तरफ देखती है, उसके शूज़ के लेसेस खुल गए होते हैं और बोलती है कि ये फिर से खुल गए, अब मैं शूज़ लेसेस कैसे बंद करूं? मुझे लगता है कि मुझे अपने शूज़ चेंज करने चाहिए। हर रोज़ मैं कितनी बार अपने शूज़ लेसेस को बांधती हूँ। और इंजुक वॉक करते हुए काफ़ी आगे चला जाता है तो सोहू उसके पीछे आकर उसको बुलाती है। वो पॉप्सिकम उसे देते हुए बोलती है, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? इंजुक उसे देखते हुए कुछ सोचता है। सोहू को कुछ समझ नहीं आती, फिर भी वो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रही होती है। तो इंजुक बोलता है कि मुझे पॉप्सिकल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने नहीं खाता। मुझे इस बात से नफरत है जब ये मेल्ट हो जाते हैं। सोहू तो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो पॉप्सिकम को लेकर वैसे ही खड़ी रहती है और इंजुक आगे चला जाता है और वो पीछे से उसे देखते हुए बोलती है कि इसके कहने का मतलब क्या था। फिर सोहू उसके पीछे आते हुए बोलती है कि सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। इंजुक को तो पहले कुछ समझ में नहीं आता, बाद में वो उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर सोहू बोलती है, वेल मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया था। मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि हम लोगों का ब्रेकअप हुआ है या नहीं और इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम में पड़ गए। इंजुक बोलता है ओके और अपना मुंह दूसरी साइड पे कर लेता है। अचानक से सब कुछ ऑकवर्ड सा हो जाता है तो सोहू सोचती है कि आखिर मैंने बोल ही दिया। और सोहू फिर बोलती है कि वो तो इंजुक उससे पहले ही बोल देता है कि अब और क्या। तो सोहू बोलती है कि तुमने मुझसे इसका रीज़न नहीं पूछा कि मैंने उससे ब्रेकअप क्यों नहीं किया। तो इंजुक बोलता है, क्या ये पूछना ज़रूरी है? सोहू बोलती है, नहीं ये ज़रूरी नहीं है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा ही अजीब हूँ? क्योंकि उसने किसी और को किस भी किया, फिर भी मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया। फिर इंजुक को कुछ याद आता है। एक लड़की अपने बर्थडे पर अकेली बैठी हुई थी और उसके सामने केक पड़ा हुआ था और वो शायद रो रही थी और इंजुक सिर्फ उसे खड़ा हुआ वहीं पे देख रहा था। तो इंजुक बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जानना चाहता हूँ, पर तुम्हारे अपने भी कुछ रीज़न है। सोहू उसी की तरफ देख रही होती है तो वो बोलता है, कभी लोगों को कुछ करने के लिए किसी भी रीज़न की ज़रूरत थोड़ी ना होती है, पर अगर कभी कभी लोग ऐसा करते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है और तुम्हारा भी कोई रीज़न होगा, हाँ? और सोहू थोड़े सैड से फेस के साथ उसी की तरफ देख रही होती है। उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं इंजुक, क्या ये वाकया ही इंजुक है? तभी एक लड़का उनकी तरफ भागता हुआ आता है और वो लड़का सोहू की तरफ आता है तो सोहू बोलती है, हे वेट, पर वो इंजुक को रुकने के लिए बोल रही होती है, पर तब तक उस लड़के का पाँव सोहू के शूज़ लेसेस पर आ जाता है और सोहू नीचे गिरने वाली होती है। तो सोहू काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चलाती है और तभी इंजुक पीछे मुड़ता है और जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसको उसके दोनों बाजुओं से पकड़ लेता है। यहाँ पर उन दोनों का आइज कांटेक्ट होता है, पर सोहू को तो कुछ समझ नहीं आता, वो उसी की तरफ देख रही होती है। सोहू सीधा खड़ा होते हुए उसे थैंक्स बोलती है और बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा था और वो लड़का कहाँ पर गया और उसने सॉरी तक नहीं बोला। उसके फेस एक्सप्रेशन काफ़ी गुस्से वाले होते हैं। सोहू पॉप्सिकल उसे पकड़ाते हुए बोलती है कि इन्हें पकड़ो, मुझे अपने शूज़ लेसेस बांधने हैं। इंजुक एक नज़र पॉप्सिकम को देखता है और उसे देखकर बोलता है कि नहीं, पॉप्सिकम जो है ना वो मेल्ट हो रहे हैं। तो सोहू पॉप्सिकम की तरफ देखती है और बोलते हैं कि ये तो ऑलरेडी मेल्ट हो चुके हैं। तभी इंजुक नीचे की तरफ झुकता है, पर सोहू तो पॉप्सिकम को देखते हुए बोलती है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। इंजुक नीचे बैठकर उसके शूज़ लेसेस बांधने लगता है। सोहू जब उसकी तरफ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। पहले तो उसे देखती रहती है, फिर ज़ोर से चिल्लाती है कि हे, ये तुम क्या कर रहे हो? इंजुक बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया है ना कि पॉप्सिकम जो है वो मेल्ट हो रहे हैं और मुझे इससे नफ़रत है, इसलिए मैं तुम्हारे शूज़ लेसेस बांधने में मदद कर रहा हूँ। सोहू उसी की तरफ देखते हुए सोचती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सोहू थोड़ी सी शाय भी होती है, पर वो अपना फेस साइड पे करते हुए बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग है और साथ में उसे बोलती है ओके थैंक्स। तभी वो सामने की तरफ देखती है जहाँ से रिम और उसकी फ्रेंड आ रहे होते हैं। सोहू के तो फिर से होश उड़ जाते हैं। वो फिर से बोलती है, ओ रिम। इंजुक जो अपने ही ध्यान में
शूज लेसिस बांध रहा होता है, जल्दी से उसकी हुडी को पकड़ती है और उसे खींचते हुए पीछे ले जाती है। वो दोनों एक दरख्त के पीछे चले जाते हैं और सोहू उस दरख्त के पीछे से उन दोनों को देख रही होती है। इंजुक उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। इंजुक गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है, पर सोहू तो बिना उसकी तरफ देखे रिम को ढूंढने में लगी हुई होती है। वो बोलते हैं कि मुझसे सुन नहीं पा रही, वो कहाँ पर गई। तभी इंजुक देखता है कि सोहू के हाथ में जो पॉप्सिकम है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुके हैं। वो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, ओ माय गॉड। पहले तो वो उन पॉप्सिकम को देखता रहता है, बाद में उन पॉप्सिकम को उसके हाथ से ले लेता है और उनको उल्टा कर देता है। उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बुरे होते और सोहू भी उसकी तरफ देख रही होती है। इंजुक सोहू की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो। सोहू बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम्हें तुम्हारे हाथ गंदे होने से नफरत है। इंजुक तो पहले कुछ नहीं बोलता, फिर अपना मुंह दूसरी साइड पर करते हुए बोलता है कि ओ तुम्हारी हॉबी स्नूपिंग है क्या, लाइक अ कैट। सोहू बोलती है नहीं, ये मेरी हॉबी नहीं है, अभी के लिए मैं उसको फेस नहीं करना चाहती, मुझे अपने माइंड को अभी के लिए ठीक रखना है। सोहू साथ ही पॉप्सिकल्स को देखती है। सोहू बोलती है ओ तुम्हारे हाथ, और साथ में ही उसके हाथ से पॉप्सिकम्स पकड़ने लगती है और पूरे पॉप्सिकम्स को एक बार में ही खा जाती है। इंजुक उसे ये ऐसा करते हुए देखकर हंसने लग जाता है। इंजुक बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। सोहू बोलती है मैंने क्या किया। रिम और उसकी फ्रेंड ना शॉप में होती हैं, तो उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि मैं भी सेम तुम्हारी तरह का फूड लूँगी। रिम बोल देती है ओके ऑल राइट, और वो बाहर देखना स्टार्ट कर देती है। तभी वो बाहर इंजुक को देखती है, तो रिम अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलती है हाय गो इंजुक। वो दूसरी बार बोलने ही वाली होती है कि वो शॉक्ड हो जाती है। वो इंजुक के साथ सोहू को भी देख लेती है, जहाँ पर इंजुक सोहू को बोल रहा होता है कि वो फिर से करो, पर सोहू बोलती है कि नहीं, मेरे जो दांत है वो पहले ही फ्रीज हो चुके हैं। ये सब देखने के बाद असल में तो रिम जो होती है वो फ्रीज हो जाती है। इंजुक सोहू की इस हरकत पर बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। ओके, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए जैसा भी रिकॉर्ड हुआ सुन लेना। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ओके, बाय बाय। आज हम लोग प्योर लव मंगा की एपिसोड 10 स्टार्ट करेंगे। ड्रामे की एक्सप्लेनेशन की वजह से मैंने ये वाली वीडियो नहीं दी थी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सोहू की क्लासमेट वहाँ पे खड़ी होती हैं और उससे लंच के लिए पूछ रही होती हैं। सोहू ने बोलते हैं कि वो चली जाए, उसे नहीं जाना। सोहा ने अपना लंच जो होता है अपने पीछे छुपाया होता है। सोहू मिनहू के बारे में सोचते हुए बोलती है कि डम मिनहू। फिर बोलती है और मैं हमेशा हेजिटेट ही क्यों करती रहती हूँ। फिर वो एक ड्रीम वर्ल्ड में होती है जहाँ पर बहुत सारे क्लॉक होते हैं। सोहा बोलती है मैं एक कर्सल में कैद हो गई हूँ, वो कर्सल जिसको मैंने अपनी इमेजिनेशन से बनाया था, जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, जहाँ पर हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज और थॉट्स शामिल हैं, और इसके साथ मेरा डीप रिलेशनशिप है। वहाँ पे वॉल पे कुछ पिक्स लगी होती हैं जो कि मिनहू और सोहू की होती हैं। वो उनको देख रही होती है। वहाँ पर उसकी वो तीनों क्लासमेट्स भी होती हैं जो कि बात कर रही होती हैं कि हमें ये उसे बताना चाहिए कि नहीं, शायद नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनेंगी। उनमें से एक बोलती है ठीक है चलो फिर चलते हैं, पर वो एक द्वार को देखते हुए बोलती हैं कि ये ऊंची द्वार ने सच को छुपा दिया है। दूसरी तरफ सोहू हाथ में कैंडल लेके ऊपर जा रही होती और साथ में बोल रही होती है कि मिनहू तुम कहाँ पे हो, मैं हूँ सोहू। हम लोगों का डीप रिलेशनशिप एक ना एक दिन अपनी डायरेक्शन खो ही देगा। सोहू साथ में उसे ढूंढ रही होती है और साथ बोल रही होती है कि यही वजह है कि हम लॉन्ग टाइम से जो रिलेशनशिप होते हैं उनको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए। वहाँ पर उसे मिनू का रूम मिलता है तो वो उसके अंदर चली जाती है। वहाँ पर उसको रिम की पिक मिलती है। ओके, अब रियलिटी में मिनू सोहू के पास आ रहा होता है और उसे बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी बोलना है जल्दी बोलो, तुम मुझे क्यों बुला रही थी। वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं और सोच रही होती है कि ये करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, पर मुझे ये करना होगा क्योंकि ये ज़रूरी है। सोहू मिनहू को बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मिनहू कुछ खाते हुए उसकी तरफ देख के बोलता है कि तुम्हें हमारे बारे में कुछ बोलना है। तो सोहू सोच रही होती है कि इसने मेरा फर्स्ट लव को बर्बाद करके रख दिया, और मेरा फर्स्ट ब्रेकअप भी इसी की वजह से है, बास्टर्ड। सोहू गुस्से से खड़ी होती है और बोलती है कि तुम अभी तक खा रहे हो, चलो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मेरे लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, याद रखना। मिनहू उसे पीछे से आवाज़ें दे रहा होता है कि क्या हुआ, पर वो बिना आंसर दिए चली जाती है और सोचती है
तुमने रिम को किस क्यों किया? मुझे इसका रीज़न नहीं जानना। अगर मैंने इसका रीज़न जान लिया तो कुछ भी बदलेगा तो नहीं ना। फिर उसे एक सीन याद आता है जिसमें वो तीनों एक साथ बैठे हुए थे। मिनहू सोहा की तरफ देखे जा रहा होता है तो वो उससे पूछती है कि तुम मेरी तरफ क्यों देखे जा रहे हो। मिनहू से बोलता है कि तुम्हारी आंखों में रूम है। सोहू स्माइल करती है और अपना फेस पीछे करके उसे साफ करने लगती है और बोलती है कि ये कितना डर्टी दिख रहा होगा। रीम मिनहू को बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तो मिनहू से बोलता है कि ये इसकी वजह से और भी ज्यादा बुरी दिखेगी। मिनहू सोहू के पीछे आता है तो सोहू उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम अपने मुंह को साफ करो, तुम बहुत ज्यादा बुरे दिख रहे हो। ये बोल के वहां से चली जाती है और मिनहू वहां पे शॉक्ड खड़ा होता है। रिम जाते हुए सोचती है कि मैंने सोचा कि अगर मैं उसे ये सब बोल दूंगी तो मैं अच्छा फील करूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर से सोहू उसी जगह पर होती है और उसको देखते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचना होगा। फिर वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और दीवार टूट जाती है। सोहू उसे देखते हुए बोलती है कि दीवार गिर गई। सोहू अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है, वो लोग लंच कर रहे होते हैं तो सोहू उसे बताती है कि मैंने मिनू से ब्रेकअप कर लिया। तो वो शॉक्ड होते हुए पूछती है क्या। तभी सोहू के मोबाइल पर मैसेज आता है तो वो देखती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ। मैसेज रीड करती है जिसमें लिखा होता है कि आज मुझे अपने किसी फ्रेंड के साथ डेट पर जाना है, इसलिए मैं आज अकेले ही घर आऊंगी। रिम का मैसेज होता है। सोहू सोहू से रिप्लाई करती है कि डेट किसके साथ। उसकी दोस्त बोलती है कि वाह तुम लोगों ने फाइनली ब्रेकअप कर लिया, हम लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे पर हम तुम्हें कह नहीं पाए। सोहू बोलती है कि हाँ हम लोगों ने फाइनली ब्रेकअप कर लिया, पता नहीं इतनी इजी सी चीज़ के लिए मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी। सोहू बोलती है कि मैं फौरी ही ब्रेकअप करना चाहती थी पर मैं पीछे हट गई। तभी वो रिम को जाते हुए देखती है। वो किसी के साथ मोबाइल पे बात कर रही होती है। रिम अचानक से खड़ी हो जाती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, अभी तक हम लोगों का लंच फिनिश नहीं हुआ। रिम बोलती है कि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा और मैं एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ले सकती आज। उसकी फ्रेंड बोलती है कि अचानक से तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया, पर सोहू से जल्दी से बोलती है कि नहीं मुझे अभी जाना होगा। सॉरी और गुड बाय बोलने के बाद वहां से जाने लगती है। उसकी फ्रेंड उसे पीछे से बुला रही होती है पर वो जल्दी से वहां से चली जाती है। सोहू रिम का पीछा करती है, बाद में बोलती है कि मैं उसका पीछा क्यों कर रही हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आई, एग्जैक्टली मैं यहाँ पर क्यों आई, उसका पीछा करने के लिए कि वो किसके साथ क्या कर रही है। कोई बात नहीं, चलो मैं घर चलती हूँ। सोहू फिर से नीचे गिर जाती है और बोलती है कि मैं फिर से नीचे गिर गई, अब मेरी लेग में पेन हो रही है। दो लड़कियां उसके पास से गुजर रही होती हैं और वो बोल रही होती हैं उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। दूसरी लड़की पूछती है कि वैसे कौन, तो वो उससे बताती है रिम और बैक दुवे। ये नाम सुन के सोहू चौंक रह जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। उनमें से एक लड़की बोलती है कि वो दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। दूसरी लड़की बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे लगते हैं, वो अनोइंग लगते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, इसलिए इस बात पे आर्ग्यू करना तो ठीक नहीं है। उनमें से एक लड़की बोलती है कि सीरियसली मैं बैक टू वे से फ्लर्ट कर रही हूँ। दूसरी लड़की से बोलती है कि तुमने वाकई ही पाक तुम से फ्लर्ट किया, रिम के होते हुए तुम्हें कोई क्यों देखना चाहेगा। सोहू बोलती है कि डेटिंग और रिम रूम में पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर बैक टू वे और रिम एक साथ बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। बैक टू वे जो है वो सेकंड मेन लीड है, यहाँ पर उसका इंट्रो दिया जाता है। तभी एक सीन दिखाया जाता है जिसमें टीचर क्लास में सबको उनकी सीट पर बैठने के लिए बोल रहे होते हैं और उनकी अटेंडेंस ले रहे होते हैं। वो जैसे ही बैक टू वे की अटेंडेंस लेने वाले होते हैं तो उसकी पिक गायब होती है। टीचर सबको बोलते हैं कि ये कितनी बार हो चुका है, इसका फोटो कार्ड बार बार गायब कैसे हो जाता है। सोहू सोच रही होती है कि बैक टू वे और रिम डेट कर रहे हैं, नो वे, क्या स्कूल के अलावा कोई और वर्ल्ड भी है जिसे मैं नहीं जानती। सोहू बाहर खड़ी खिड़की से ये सब देख रही होती है। आजकल के यंग लोग तो बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड हैं, जब चाहते हैं किसी के साथ फ्लर्ट करते हैं, जब चाहते हैं किसी को किस करते हैं, पर ये सब मेरे लिए नहीं है। तभी उसके पीछे से इंजुक आ जाता है जो उसे देखते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, उसके साथ अंदर देखने लगता है। सोहू उसकी तरफ देखती है तो बोलता है क्या तुम इसे फॉलो कर रही हो। सोहू जोर से फॉलोइंग चलाती है, नहीं मैं यहाँ पे गेम खेलने आई हूँ। इंजुक बोलता है कि तुम अकेली गेम खेलने आई। सोहू बोलती है नहीं अपनी फ्रेंड्स के साथ, और साथ में सोच रही होती है नहीं मैं अकेली हूँ। इंजुक बोलता है फ्रेंड कैंगाजिन। सोहू बोलती है नेवर माइंड, मेरे बारे में छोड़ो, चलो गेम खेलते हैं। सोहू आगे चली जाती है और डोर ओपन करके उसे देखती है, पर इंजुक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, वो सिर्फ सोच रहा होता है वहाँ पे खड़ा हुए और अंदर आके सोचने लगती है कि वो क्या सोचता है कि मैं किस किस्म की इंसान हूँ।
मैं तो फॉलो नहीं कर रही थी, मैं बस कुछ चीज़ें जानना चाहती थी उनके बारे में। मुझे वो कन्फर्म करना था। पर इंजुक अभी भी वहीं पर खड़ा विंडो की तरफ देख रहा होता है। इंजुक इधर-उधर देख रहा होता है। सोहू बोलती है, ओह माय गॉड सीरियसली? जब पीछे देखती है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ बैठी होती हैं और वो सब इसी की तरफ देख रही होती हैं। वो उनका ड्रेस देखकर अंदाज़ा लगाती है कि ये उनके साथ वाले स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। फिर उनसे सॉरी बोलती है कि मैं गलती से यहाँ पे आ गई, अभी मैं जाती हूँ। एक लड़की उसके पास आके उसके सर पे मारती है तो सोहू बोलती है कि व्हाट्स रॉन्ग। वो लड़की उसे बोलती है कि तुम ऐसे कैसे किसी और के रूम में जा सकती हो। सोहू बोलती है, मैंने बताया ना कि मैं गलती से आ गई। फिर भी वो लड़की गुस्से से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। सोहू को याद आता है कि उसकी फ्रेंड ने एक बार क्लास में बताया था। उसकी फ्रेंड उनको बता रही होती है कि मैं कुछ स्टूडेंट से टकरा गई और जब मैंने रियलाइज किया कि वो जो स्टूडेंट है उनका यूनिफॉर्म योज यूनिफॉर्म है तो रिम मुझसे पूछती है तो फिर क्या हुआ। उसकी फ्रेंड बोलती है तो फिर मैं वहां से भाग गई। एक और उसकी फ्रेंड बोलती है कि पिछले ही दिनों में कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने स्मोकिंग की और कुछ ऐसे काम किए जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसलिए उनको देखकर भागना ही ज़्यादा अच्छा है। योबो स्कूल के स्टूडेंट भी कुछ ऐसे ही हैं। एक लड़की बोलती है कि मैं तो ये सब सुन के ही डर गई। दूसरी बोलती है, क्या ये स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? तो वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगी। सोहू रोते हुए और स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं उन रूमर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती। फिर से डोर ओपन होता है तो वो लड़की चिल्लाती है कि अब कौन बास्टर्ड है और यहाँ पे क्या लेने आया है। फिर वो इंजुक को देखकर कुछ नहीं बोल पाती और जो उसकी फ्रेंड्स होती हैं वो उसकी तरफ देख रही होती हैं कि ये इंजुक है। उसे हैंडसम और कूल बोल रही होती हैं। इंजुक सोहू का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि जो मेरी दोस्त है वो गलती से इस रूम में आ गई, इससे तुम लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी। सोहू को कमरे से बाहर निकालता है और खुद भी बाहर जाते हुए उनको बोलता है कि तुम लोग फन करो। वो सारी लड़कियां वहीं पे शॉक्ड होती हैं। उनके जाने के बाद बोलती हैं, क्या ये दोनों फ्रेंड हैं? ये काफी ज्यादा हैंडसम है, मुझे इसका नंबर चाहिए। इनयुक सोहू को बाहर धक्का देते हुए बोलता है कि झूठ भी प्रोफेशनली बोलना चाहिए। तुम मुझे ऐसे झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकती, और अगर तुम्हें उससे मिलने से नफरत है तो तुम उसका पीछा क्यों कर रही हो। सोहू बोलती है कि तुम फिर से यहाँ, तुमने देखा कि रिम यहाँ पर आती है तो तुमने फॉलो किया। इंजुक बोलता है, व्हाट फॉलो? भला मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, मुझे तो रिम ने खुद यहाँ पे आने के लिए बोला था। सोहू उसे गुस्से से देखते हुए बोलती है, गो। इंजुक उसे इशारा करते हुए बोलता है कि नेवर माइंड, घर जाओ, तुम्हें कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं है। ये बोल के वहां से जाने लगता है। रिम शॉक्ड वहीं पे खड़ी होती है। उसके बाद वो घर जाने लगती है पर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। उसे देखकर बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आज बारिश रुकने वाली है। सोहू वहीं पे सीढ़ियों पे बैठ के सोचने लगती है। रिम एक फेमस लड़के को डेट कर रही है, इसके बाद भी उसने आहिर मिनमू को किस क्यों की? इसकी असल वजह हो क्या सकती है? अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि मेरा सर घूम रहा है, ये सब चल क्या रहा है? ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकती। तभी वो अपना मोबाइल देखती है और उसे देखने के बाद बोलती है कि मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में केयर करूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है। फिर मोबाइल को वापस रख देती है। तभी उसके बैग में से आवाज़ आने लगती है। सोहू बोलती है कि जेली पॉप, और उस मोबाइल को बैग से निकालती है। उस पर किसी की कॉल आ रही होती है। वो कॉल अटेंड करने के बाद उसे सुनने लगती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है। वो अपनी अम्ब्रेला को ओपन करता है जिसकी वजह से उस पे पानी पड़ता है। सोहू के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। वो लड़का उसे सॉरी बोल के जाने लगता है। सोहू मोबाइल को नीचे देखते हुए बोलती है कि हर चीज ही मेस्ड अप हो चुकी है। तभी वहाँ पे कोई आता है तो सोहू उसे देखते हुए बोलती है कि ये रिम है क्या? सोहू रिम को फॉलो करती है। रिम बाहर खड़ी होती है क्योंकि वहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही होती है और तभी वहाँ पे इंजुक आता है अम्ब्रेला लेके। सोहू सोचने लगती है। सोहू कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो रिम के लिए आया है ताकि वो उसे बारिश से बचा सके। हर कोई उसको लाइक करता है, मीनू भी, बैक दुम्बू और इंजुक भी। तभी उसके पीछे कोई आता है और बोलता है कि ये क्लोजिंग टाइम है। सोहू पीछे मुड़ के उसे देखने लगती है। उसके बैक बैक दूहू होता है। ओके, मैंने 2 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट भी मैं ये कोशिश करूंगी कि 2 चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन हो जाएं। इस वीडियो को लाइक और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।